अगर भगत सिंह के इस सपने को हम माने तो वो सपना जो है आज भी हिंदुस्तान की जरूरत है। देखिए, कहने से अगर तरक्की होती तो मैं भी कह दूंगा मैं बिरला हूं, आप भी कह सकते हो मैं अंबानी हूं। और उन्होंने पिछले 6 साल में ये कोशिश की है कि देश के लोग भूल जाएं कि हम जो है 1947 में आज़ाद हुए थे। मैं बार बार एक चीज़ को देखता हूं कि अंग्रेजों के तौर तरीके और हमारी सरकार के तौर तरीके एक ही हैं। क्योंकि वो मुसलमान है तो इनको लगता है कि मुसलमान तो देशभक्त हो ही नहीं सकता। जब एक तरह से सरकार का मूल मंत्र है कि आप जो है पेट वाले को जो है खाना मत खिलाओ, गोद वाले को खाना मत खिलाओ, और कहो कि जो पहले गुजर गए हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था करो। दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब। मेरे साथ हैं मशहूर रविंदर कुमार जी। हर हफ्ते हमारे पास हमारे चैनल पे आते हैं और विभिन्न समस्याओं का समाधान बड़े चुटीले अंदाज में देते हैं, चाहे वो सरकार की फेवर में हो चाहे विपक्ष की हो। ज़्यादातर उनकी एनालिसिस होता है इनका। लोग वक्त कहते हैं कि ये एंटी मोदी है, तो एंटी मोदी नहीं है। ये कहते हैं कि हम तो भाई एनालिसिस करते हैं, गलतियों को गलती बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविंदर जी आपका हमारे चैनल के ऊपर। आप आते हैं तो लोग इंतज़ार करते हैं, कभी कभार मिस हो जाता है तो हमारे पास लेटर्स आना शुरू हो जाते हैं कि रविंदर जी कहाँ हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है। रविंदर जी, मैंने बचपन से देखा है, मेरी जितनी भी उम्र है तब से मैंने देखा कि एक राष्ट्रीय त्यौहार, 3 राष्ट्रीय त्यौहार माने जाते थे, 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती। ये राष्ट्रीय त्यौहार नॉन। और उसमें जब 15 अगस्त आता था तो कोई 9-10 तारीख से ही स्कूल में फंक्शन शुरू हो जाते हैं, खेल, ये वो, झंडे लगाना। लोग कारों पे झंडे लगा लेते थे, घरों में झंडे लगना शुरू हो जाते थे, सड़कों पे बिकना शुरू हो जाते थे, दुकानों पे झंडों के गड्डियाँ रखी जाती थी। इस बार मैंने देखा है कि ऐसा कुछ उत्साह लोगों के अंदर दिखाई नहीं दे रहा ना। आप किसी से पूछो 15 अगस्त तो वो कहते कब है। ये मेरा अपना तजुर्बा। बिल्कुल 15 अगस्त। मैंने 1-2 लोगों से पूछा भाई 15 अगस्त की जो छुट्टी होगी, क्योंकि हमारे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उनकी डेथ हो गई तो 15 अगस्त को उन्होंने अपना क्रिया रखा है सारा जो होता है। तो हमने पूछा उनसे किसी से कि 15 अगस्त कब है, दिन पूछने के लिए 15 अगस्त कब है। अच्छा, बोले क्यों? हमने कहा उनकी क्रिया है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था। तो ये चीज़ होती चली जा रही है 15 अगस्त के बारे में। वो और चीज़ें आ गई, राम शिलान्यास दिवस मनाए जाने लगेगा, उसकी गई छुट्टी। तो ये जो एक बेरुखी सी आई है, यानी जब अपने ही हिस्ट्री से, जो रियल हिस्ट्री है और जो ऐसी चीज़ है कि जो बरस तक इतिहास में लिखी जाएगी कि 15 अगस्त दिन में हम आज़ाद हुए थे, वो बहुत बड़ा पाकिस्तान बना था। 14 अगस्त को वो लोग मनाते हैं अपना, उनके यहाँ इसी तरीके से मनाया गया कि झंडे वंडे लेके निकले, सारा चीज़ हुई, परेडें हुई। तो ये क्यों होता चला जा रहा है ऐसा? भारत में ऐसा कट ऑफ क्यों होते चले जा रहे हैं जो राष्ट्रीय त्यौहार, राष्ट्रीय समस्याएं हैं? हम आज जिस मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं तो आप देखेंगे कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे हिंदुस्तान में एक जलजला आया करता था। और वो जलजला इस बात का था कि हम एक आज़ाद मुल्क के लोग हैं जी। और आज़ाद मुल्क के लोग का मतलब है कि हमारे आज़ादी के जो सपने हैं, जो हमने देखे थे और जो उन सपनों को हमें पूरा करना है, इस पर हम पूरा देश उस समय सोचता था। और ये सोचता था कि हमने अंग्रेज़ों से लड़कर जो आज़ादी ली है, क्या वो पूरी है आज़ादी या नहीं है। अब सवाल ये है कि आपने कहा कि भाई 15 अगस्त कब है, तो कई बार लोग पूछते हैं जी 26 जनवरी कब है। तो इसका मतलब ये है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी आपके अवचेतन में देश से जुड़ा हुआ कोई दिन नहीं है। वो एक तरह से एक आम तारीख की तरह है और ये बताता है कि लोगों का जो लगाव था वो अपनी आज़ादी से, आज़ादी के सपनों से, वो ख़त्म हो गया। 9 अगस्त को इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि 9 अगस्त को सन 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी जी। और तब एक नारा दिया गया था, करो या मरो, डू और डाई। यानी एक ये फंक्शंस 9 अगस्त से ही शुरू हो जाते थे। जी हाँ जी, वो 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि 9 अगस्त को ही उसकी काल दी गई थी और 9 अगस्त से ही था। तो उसी दिन जो है 40,000 लोगों को अंग्रेजों ने रात भर में जो है जेल में भेज दिया था। और आप देखेंगे कि उसके बाद गांधी जी और वगैरह सब बाकी जो लोग थे वो सब लोग जो है अरेस्ट हो गए थे। और लेकिन तब भी गांधी जी की तरफ से का अंतिम नारा जो दिया गया था वो था डू और डाई, यानी मरना है या जीना है तो आज़ादी के साथ जीना है। तो आप देखेंगे कि आज की जो सरकार में लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं,
वो अंग्रेज़ों के टाइम में 9 अगस्त को जो ये आंदोलन छिड़ा था इसके खिलाफ थे जी, वो अंग्रेज़ों के साथ थे जी। और एक तरह से वो अंग्रेज़ों की स्वामी भक्ति में लगे हुए थे और इसीलिए वो आज़ादी के जितने भी तराने होते हैं, आज़ादी के जितने भी वाक़े होते हैं, आज़ादी के जितने भी महान उद्देश्य हैं, उनसे वो हमेशा मुँह चुराते हैं। और उन्होंने पिछले 6 साल में ये कोशिश की है कि देश के लोग भूल जाएं कि हम जो है 1947 में आज़ाद हुए थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि बड़े जानबूझकर बहुत सारी चीज़ों को इतने गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है कि जैसे कि गांधी जी का चश्मा आप देखेंगे 2000 के नोट पे या सब नोटों में मिलेगा और उसके लिए गांधी जी को इसलिए याद करते हैं हम लोग कि कई लोग बच्चे पूछते हैं मुझे गांधी जी का कोई सफाई कर्मचारी थे जो सफाई का अभियान चलाते थे, क्योंकि गांधी जी के चश्मे की अहमियत जो है आज़ादी से नहीं जुड़ी, आज़ादी से नहीं जोड़ी, समानता से नहीं जोड़ी, लोगों के न्याय से नहीं जोड़ी, लोगों की गरीबी हटाने से नहीं जोड़ी, ये जोड़ दिया कि गांधी जी जो थे झाड़ू लेकर जो है कोई सफाई कर्मचारी थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि सरकार जो है आरएसएस जो है बड़े सुनियोजित तरीके से हमारी राष्ट्रीय तिथियों के साथ मजाक करती है। और आप देखेंगे कि आज के दिन, आज जिस दिन हम बैठे हैं, तो आपको सड़कों पर कारों पे झंडे नजर आते थे, दुकानों पे नजर आते थे, रास्ते में बिकना शुरू, बच्चे जो है नहीं लोग लाके खरीदते थे। मैं कई लोगों को जानता हूँ, हमारे लेखी साहब के एक दामाद थे, तो लेखी साहब मुझे कहते थे कि उसको जो है घर पे तिरंगा झंडा लहराना है, तो हम और लेखी साहब 1-2 बार तो सदर बाजार जाकर कई दर्जन झंडे लाए और वो अपने पूरे घर को सजाते थे। तो मैं ये देखता हूँ कि हम आज़ादी के बाद के जो सपने हैं उनकी हत्या में लगातार लगे रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज़ादी के अगर सपने नहीं रहे तो आपको ये याद दिलाना ज़रूरी है कि आप जो है आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई ये भूल जाओ। आज जो है आप टीवी चैनल देखेंगे तो उस पर लगेगा कि महात्मा गांधी से ज़्यादा जरूरी आदमी अगर कोई है वो सुशांत सिंह की हत्या है। आप देखेंगे कि 74 लाख लोग जो है बिहार में जो है बाढ़ में घिरे हुए हैं, 17 जिलों में लोग जो है पानी में यानी आप देखेंगे कि गर्दन तक डूबे हुए हैं। जी, और सरकार कहती है कि हम जो है सुशांत सिंह को न्याय दिलाएंगे। यानी जो सरकार करोड़ों जिंदा लोगों के जीवन के साथ न्याय नहीं कर रही, वो एक व्यक्ति जिसकी हत्या या आत्महत्या हो गई है उसको न्याय दिलाने की बात कर रही है। तो एक तरह से सरकार का मूल मंत्र है कि आप जो है पेट वाले को जो है खाना मत खिलाओ, गोद वाले को खाना मत खिलाओ और कहो कि जो पहले गुजर गए हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था करो। तो ये अतीत जीवी सरकार है, मैं बार बार कहता हूँ। अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी का हिंदुस्तान के लिए मतलब क्या है। हम देखेंगे कि 10 मई को 1857 में हिंदुस्तान ने आज़ादी की पहली जंग आज़ादी की लड़ाई शुरू की। आप देखेंगे तात्या टोपे थे, मंगल पांडे थे, लक्ष्मीबाई थी, लोगों ने जो है हजारों लोगों ने अपनी प्राणों की कुर्बानी की अंग्रेज़ों से लड़ने में। और तब उन्होंने दिल्ली के जो अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उनको जो है ये कहा कि आप हमारी इस लड़ाई की सरपरस्ती करेंगे। अब बहादुर शाह जफ़र के बारे में चूंकि वो मुसलमान है तो इनको लगता है कि मुसलमान तो देशभक्त हो ही नहीं सकता, जबकि इतिहास ये बताता है कि बहादुर शाह जफ़र के दोनों बेटों के सर कलम करके बहादुर शाह जफ़र के सामने तस्तरी में लाए गए थे और उन्हें दिखाया गया था ताकि वो डर जाए। तब भी जो है दिल्ली में खूनी दरवाजा इसीलिए कहा जाता, लेकिन तब भी बहादुर शाह जफ़र ने कहा कि मैं आज़ादी की लड़ाई लड़ूंगा। और आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए बहादुर शाह जफ़र को जो है हिंदुस्तान से बाहर जो है जिला बदर करते हैं तो उसे देश बदर करके जो है रंगून में भेजा गया और रंगून में वहाँ उसकी आज भी समाधि बनी हुई है। तो एक तरह से आज़ादी की लड़ाई की बात करने का मतलब है कि आप अपने सपनों की बात कर रहे हैं, आप सबको न्याय की बात कर रहे हैं, आप सबको समानता की बात कर रहे हैं, आप देश में जो अन्याय हो रहा है उससे लड़ने की बात कर रहे हैं, आप देश में जो गरीबी है उससे लड़ने की बात कर रहे हैं, देश में जो आर्थिक असमानता है, जो छुआछूत है उससे लड़ने की बात कर रहे हैं, आप धर्मों के बीच में जो भेदभाव कर रहा है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, आप देश को एक सोने की चिड़िया बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकारें नहीं चाहती कि आप जो है आज़ादी की बात करें। आप देखेंगे कि सीएए का आंदोलन हुआ, एनआरपी का आंदोलन हुआ, एनआरसी का आंदोलन हुआ, सब में लोगों ने कौन से गाने गाए? फैज़ की नज़्म गाई कि हम भी देखेंगे। जी। तो देखेंगे जो है वो शब्द से सरकार को लगता है कि ये मुझे घूर रहे हैं। और एक तरह से मैं आपसे आज जब 2020 में बात कर रहा हूँ तो मैं एक कंपैरिजन करता हूँ कि 100 साल में आखिर क्या बदला हिंदुस्तान में। 1920 का भारत ले लो और 2020 का भारत ले लो, आप पाएंगे कि हर चीज़ वही है। सरकार का जुल्म वही है, सरकार के जो खुफिया विभाग हैं वो भी वही कर रहे हैं, सरकार के जो आताई कानून है वो भी वही है, जो अंग्रेज़ों की अदालतें करती थी वो हिंदुस्तान की अदालतें कर रही हैं, जो अंग्रेज़ों के हाकिम करते थे वो हिंदुस्तान के हाकिम कर रहे हैं।
आप देखेंगे कि अंग्रेजों के टाइम में जो है बंगाल और बिहार में जो है अकाल पड़ा तो उसमें 15 लाख लोग मारे गए, और आप देखेंगे कि आज भी जो है बाढ़ आ रही है या कोरोना है, लोग मर रहे हैं, सरकार को भी मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं पढ़ रहा था उसमें, तो उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि कलकत्ता में लोगों की लाशें जो है सड़कों पे पड़ी हुई थी, तब भी कलकत्ता का जो संप्रांत वर्ग था वो अपने घर पार्टी कर रहा था और शराब बहा रहा था। तो आप देखिए कि हिंदुस्तान में 100 साल में हमने कुछ बदला ही नहीं। हम यानी पहले जानवर के श्रेणी में रह रहे थे, आज भी उसी जानवर के तरह रह रहे हैं, और बड़े घमंड से हम कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की की है। तो तरक्की की जो मिसाल देश कायम नहीं कर सकता, वो देश जो है धीरे धीरे दुनिया के नक्शे में लोग भुला देंगे उन्हें और कहेंगे तरक्की की मिसाल तो कायम कर रहे हैं मोदी जी। तो ये कहते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। देखिए, कहने से अगर तरक्की होती तो मैं भी कह दूंगा मैं बिरला हूँ, आप भी कह सकते हो मैं अंबानी हूँ, ये भी कह सकते हैं कि मैं जो हूँ अडानी हूँ, तो ये तो कोई भी कह सकता है। लेकिन कहना और करना और भुगतना, वो पुरानी बात हो गई कि एक आदमी जो था सड़क के किनारे पत्तल चाट रहा था, भिखारी, तो दूसरे भिखारी ने पूछा भाई तू ये क्या कर रहा है? कह रहा मेरे तो 2 ही शौक है, अच्छा खाना और अच्छा पहनना, वही पूरे कर रहा हूँ। तो ये जो मानसिक स्थिति है, अगर आप इसे नहीं बदलेंगे तो आप देखिए आज़ादी को आप महफूज नहीं रख सकते। अंग्रेजी में कहावत है, इटर्नल विजिलेंस इज ए प्राइज ऑफ लिबर्टी, यानी अगर लगातार आप जागरूक हैं, लगातार आप जगे हुए हैं, तभी आप अपनी आज़ादी की रक्षा कर सकते हैं। और अगर आप सो जाएंगे, अफीम के नशे में सो जाओ या शराब पी के सो जाओ या राम भक्ति के दुशाले में सो जाओ, अगर आप सो जाएंगे तो आपकी आज़ादी कभी महफूज नहीं रहेगी और देश जो है कायरों का देश बन जाएगा। अब सवाल यह है कि जब हम 2019 की बात करते हैं, 1920 की बात करते हैं, तो दोनों में फ़र्क यह है कि उस समय देखिए पूरी दुनिया में कितना जलजलाया हुआ था, कितनी लड़ाई हो रही थी जी। हर देश जो है विश्व युद्ध में लगा हुआ था, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे ब्रिटेन हो, पूरा मुल्क। हाँ। और हिटलर की वजह से उस समय 4 करोड़ लोगों की हत्या हुई थी, 4 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और वो 4 करोड़ लोग जो मरे वो इसलिए मरे क्योंकि बहुत सारे लोग ये जो मित्र देश हैं वो कहते थे हम पूरी दुनिया में आज़ादी के खिलाफ आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हम भूख के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम समानता के लिए लड़ रहे हैं और हम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ये 4 बड़े नारे थे जो रूजवेल्ट ने दिए थे, और वो जो है सपने जो है पूरी दुनिया में फैले और लोगों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन आज हम देखते हैं कि इन सपनों के लिए कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो आप एक बात बताइए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत में 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती एक त्यौहार के तरीके से मनाए जाते हैं। जैसा आपने कहा कि वो तो पूरा घर सजा देते, मैं भी अपने घर में एक झंडा लेके लगा लेता था, अपनी गाड़ी के ऊपर लगा लेता था, बच्चे छुट्टी मनाते थे, छुट्टी में अच्छा घर में खाना पकता था, सारी चीज़ें होती थी, सबके यहाँ होती थी कि ये भी फेस्टिवल है। लेकिन बहुत दिन पहले की एक बात आपको बताऊं कि त्यौहार तो माना नहीं जाता, इसको नेशनल फेस्टिवल ज़रूर है जी हाँ। लेकिन अगर इसमें त्यौहार में एक ज़माने में चीनी मिलती थी तो वो चीनी 15 अगस्त और 26 जनवरी को नहीं मिलती थी, वही चीज़ आज तक चल रही है। तो ये जो दावा करते हैं कि हम नेशनलिस्ट हैं, आज जो सरकार आई है और गांधी जी के सिद्धांतों की बात करती है कि नेहरू जी की छोड़ के, नेहरू जी के माइनस और इंदिरा गांधी के माइनस से नहीं, नेहरू परिवार के माइनस से पूरी कांग्रेस के लोगों की तारीफ करती है। यानी एक तो जो बहुत वहाँ के टावरिंग लीडर थे सरदार पटेल, उनकी मूर्ति भी लगा ली, जो ज़िंदगी भर इसी चीज़ के खिलाफ रहे जो ये लोग करते हैं, जातिवाद जी सामंतवाद, इसके खिलाफ रहे हैं वो, और इसीलिए माने भी जाते थे। अब इन्होंने इन चीज़ों की जगह दूसरे त्यौहार ला रहे हैं। अब जैसे कि अब 5 अगस्त शिलान्यास दिवस, एक ज़माना ये आ गया कि ये पूजा जाने लगेगा, ये इस दिन को त्यौहार की तरीके से मनाया जाने लगे, क्योंकि उसके आगे कोई आदमी कुछ अब देख ही नहीं रहा है। दंगे भी हुए हैं कई जगह, आसाम में हुआ है दंगा, आपके बंगाल में दंगे हुए हैं, कई जगह हुए, वो आप भी जानते हैं। तो क्या ये पूरी की पूरी तारीखें, तिथियाँ भी बदल देंगे किस तरीके से? एक तरह से आप ये समझिए कि जो अब जैसे मैं आपसे सवाल करूं कि क्या देशभक्त आप भगत सिंह को मानते हैं, आप राजगुरु को मानते हैं, आप सुखदेव को मानते हैं, तो सब कहेंगे हाँ जी मानते हैं। लेकिन जो सपना जो भगत सिंह का था, उस सपने की अगर बात हम करें तो ये कहेंगे ये सपना जो है बड़ा ये कम्युनिस्ट वाला सपना है, क्योंकि भगत सिंह बात करता था आज़ादी की। अच्छा हाँ, आजकल उस सपने को कम्युनिस्ट सपने कह दिया जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। और आप देखिए भगत सिंह ने जो सपना देखा था वही सपना गांधी का था, सिर्फ रास्ते अलग अलग थे, एक गरम दल का था, एक नरम दल का था। उस जमाने में गरम दल नरम दल चले भी थे, लेकिन
दोनों के सपने जो थे वो ये थे कि देश आज़ाद होगा तो देश के मजलूमों को, देश के गरीबों को उनके हक मिलेंगे, भूखों को रोटी मिलेगी, लोगों के सर पे छत होगी, लोगों को कपड़े मिलेंगे पहनने के लिए, लोगों के चेहरे पे खुशी होगी और पूरे देश में समानता होगी और कोई आदमी किसी आदमी का शोषण नहीं कर रहा होगा। अगर भगत सिंह के इस सपने को हम माने तो वो सपना जो है आज भी हिंदुस्तान की ज़रूरत है। और अगर मैं कहूँ कि मैं भगत सिंह को मानता हूँ या सुखदेव को मानता हूँ या राजगुरु को मानता हूँ या मैं जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अनुयायी हूँ या गांधी जी का अनुयायी हूँ, तो सबके सपने एक थे। लेकिन आज की सरकार जो है उन सपनों पे रोक लगाना चाहती है। आज की सरकार ये कहती है कि गरीब गरीब रहे, अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाए। आप बोले नहीं, सरकार के सामने बोलेंगे नहीं, अदालत के सामने बोलेंगे नहीं, जो कुछ हो रहा है उसको देख के अपने आंखों पर पट्टी बांध के रहेंगे और वरना हम जो है तुम्हें जो है UAPA से बंद कर देंगे, हम आपको आपके खिलाफ ED की जांच डलवा देंगे, हम आपके खिलाफ इनकम टैक्स की रेड पड़वा देंगे। मैं बार बार एक चीज़ को देखता हूँ कि अंग्रेज़ों के तौर तरीके और हमारी सरकार के तौर तरीके एक ही हैं। और इसीलिए मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा दुष्यंत कुमार के शब्दों में कि हालात जिस्म सूरतें जहाँ और भी ख़राब, चारों तरफ ख़राब यहाँ और भी ख़राब, हालात जिस्म सूरतें जहाँ और भी ख़राब, चारों तरफ ख़राब यहाँ और भी ख़राब, पाबंद हो रही है रवायत में रोशनी, पाबंद हो रही है रवायत में रोशनी, चिमनी में घुट रहा है धुआं और भी ख़राब, अब मूरत संवारने में बिगड़ती चली गई, पहले से हो गया है जहां और भी ख़राब, और रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही, अंधों को रोशनी का गुमा और भी ख़राब, और आगे निकल गए हैं घिसटते हुए कदम, राहों में रह गए हैं निशान और भी ख़राब, और सोचा था उनके देश में महंगी है ज़िंदगी, सोचा था, हम हिंदुस्तान के बारे में यही सोचते थे कि सोचा था उनके देश में महंगी है ज़िंदगी, ज़िंदगी का हाल यहाँ और भी ख़राब। हाँ बिल्कुल वैसे ही हुआ जो दुष्यंत कुमार आज से कई साल पहले लग गए हैं, वही चीज़ें आ रही हैं। यानी एक अजीब किस्म का नेशनलिज्म यानी भारतीयकरण हो रहा है। नहीं देखिए, भारतीयकरण ये नहीं कर रहा है, ये एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की इनकी भूमिका है। और ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, फिर मैं वही कहूँगा आपको जो मुसोलिनी ने कहा था फासिज्म। फासिज्म का हिंदी किया है कि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, क्योंकि फासिज्म की जो किताब जो है उस समय जो है मुसोलिनी ने लिखी थी, तो उसने कहा था पॉलिटिकल एंड सोशल नॉर्म्स ऑफ फासिज्म, ये उसकी किताब है जो 1922 में छपी थी। और उसको पढ़कर जो है उसी को उन्होंने लिखा कि पूरे देश में एकरूपता होनी चाहिए, पूरे देश में एक शासक वर्ग होना चाहिए, पूरे देश के नेताओं लोगों जो कि आरएसएस ने अप्लाई किया था। आरएसएस मुझे तो गए भी थे मिलने, मुझे गए थे, और जो उसका ट्रांसलेशन है डॉक्ट्राइन ऑफ फासिज्म का, वही ट्रांसलेट होकर इनकी मूल विचारधारा बनी। और आज भी आप देखेंगे उस विचारधारा में ये खुद संशोधन नहीं कर पा रहे। 100 साल कोई भी विचारधारा पूरी दुनिया में नहीं रह सकती। तो 2025 से लेकर 2020 में, वो 1925 से लेकर 2020 में अगर हम बात करें 95 सालों में, ये अपनी विचारधारा में संशोधन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इनके पास जो है उस विचारधारा का जो खंबा है वो एक ही है, वो एक पाँव पे खड़ी है। अगर उस पाँव को आप हिलाएंगे तो एक पाँव वाली इमारत कभी खड़ी नहीं रह सकती, वो गिर जाएगी। हाफ पैंट से फुल पैंट में तो आ गई। हाफ पैंट से फुल पैंट, तो फुल पैंट से हाफ पैंट पे आए थे। मुसोलिनी तो फुल पैंट पहनता था, यूरोप में तो फुल पैंट पहनी जाती है। क्योंकि ये जो है हमेशा प्रभावित होते थे। कई लोग जो डरपोक लोग होते थे अंग्रेजों के ज़माने में, उनके लिए जो पुलिस का जो सिपाही होता था वो जो है उस समय में आपको याद होगा यही वाली निक्कर पहना करता, यही वाली निक्कर पहना, बिल्कुल ढीली वाली। तो ये निक्कर जो है उस समय की सरकार का प्रतिनिधित्व करती थी। पुरानी फिल्मों में सिपाही वही पहने दिखाया जाता है। तो ये लोगों को ये डराना चाहते थे कि हम जो है सरकार हैं, हम सरकार के नुमाइंदे हैं, इसलिए उन्होंने वो ड्रेस पहनी थी। अगर ये किसी और जमे में आते, मान लो ये अगर ये प्रेरणा लेते स्टालिन से, तो हो सकता है कि रशियन टोपी पहन लेते। तो ऐसे नहीं है कि जो ये सोच रहे हैं इनकी विचारधारा कोई अपनी विचारधारा नहीं, इनकी विचारधारा एक टांग की विचारधारा, एक टांग की विचारधारा। तो एक टांग की विचारधारा की सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे ही आप उसे परिवर्तन करेंगे ऊपर जो पेड़ है वो गिर जाएगा। तो ऐसे लिए इनकी सबसे मजबूरी है कि ये लेकिन मौका देख के ये कोशिश करते हैं कि लोगों पर अपनी हुकूमत कैसे चलाई जाए। उसके लिए ही ये सरकार कोशिश कर रही है कि आप 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को भूल जाएं और आप जो आज़ादी की बातें, आज़ादी के साथ जो सपने हैं उनको भी भूल जाएं। क्योंकि जो आदमी जिंदा है, जो रोटी खाता है, वो सपने जरूर देखेगा, और अगर वो सपने देखेगा तो उसका सपना आज़ादी का होगा। पिंजरे में बंद अगर चिड़िया होगी
तो उसका सपना क्या होगा कि मैं पिंजरे से बाहर आऊँ, आकाश में उड़ूँ। और जो आदमी ज़मीन पर रहता है वो उसका सपना ये होगा कि मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा अगर कार में नहीं घूम रहा तो अंबानी का बेटा कैसे घूम रहा है, अडानी का बेटा कैसे घूम रहा है। मेरा बच्चा अगर स्कूल में नहीं जा रहा तो फलाने का बच्चा जो है सरकारी स्कूल में कैसे जा रहा है। वो आदमी देखता है कि मैं हवाई जहाज में नहीं उड़ रहा तो ये आदमी हवाई जहाज में कैसे उड़ रहा है। आखिर इसके भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, इसके भी 2 पैर हैं, मेरे भी 2 पैर हैं, मैं भी उतनी अकल रखता हूँ, मैं भी शक्ल वैसी है। तो इन सपनों को जब समानता के स्तर पर आप लाएंगे, ये आज़ादी का पहला और आखिरी पैगाम होता है पूरी दुनिया में। और इसीलिए मैं कहूँगा कि ये सरकार जो है उन पैगाम को पलटना चाहती है, और पलटने के लिए जो लोगों को जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से गलत किस्म का जो प्रचार करते हैं, उस प्रचार की वजह से ये बड़े खुश होते हैं कि हमने दुनिया को फतह कर लिया है। लेकिन सच ये है कि आज भी सूरज जो है किसी का गुलाम नहीं है, चांद किसी का गुलाम नहीं है, तारे किसी के गुलाम नहीं है। और तो बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका कि आपने 15 अगस्त का जी वैल्यू जो ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन जिसको धुंधला करने की कोशिश की जा रही कि आज 9 तारीख है, 15 अगस्त का कहीं चर्चा नहीं हो रहा और उसके बारे में सही तरीके से डिफ़ाइन किया कि ये जो विचारधारा है जो इस सरकार की है वो इस तरीके से अपने काम में लगी हुई है, ये सारी चीज़ें मटिया मेट करना चाहती है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। रविंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।